गुड मॉर्निंग, नमस्कार। माई सेल्फ मिस्टर ए के बाबा और आज हम आप लोगों के लिए एक वर्क लेकर के आए हैं। 12th रेनबो बुक जो परोज का सेक्शन होता है, अबाउट आउथर का मतलब राइटर है ना। राइटर के बारे में सबसे ज्यादा नंबर पूछा जाता है, ठीक है। राइटर का जन्म पूछा जाता है, राइटर के कुछ बुक्स पूछे जाते हैं, राइटर का प्लेस पूछा जाता है, एजुकेशन पूछा जाता है, किस चीज में वो माहिर है, ये सारी चीज पूछा जाता है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस एक वीडियो में, मतलब मैं हाफ हाफ कर दूंगा। आपके पास 11 लेसन है, ठीक है। तो मैं करीब 5 लेसन इसमें कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 5 लेसन कर दूंगा। तो यह जो वीडियो बनाई जा रही है अबाउट ऑथर के बारे में बताया जा रहा है। और आज का जो ये सेशन है, आज का जो वीडियो मेरा अपलोड होगा, इसके बाद लाइव क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि आप इसको अपनी कॉपी में लिख लें, ठीक है। लाइव क्लास में मैं इसका क्या करूंगा, आपसे प्रश्न पूछता हुआ चलूंगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं पहला लेसन से। आइए, तो यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। ये पहला चैप्टर है परोज सेक्शन का, 12th का BSEB बोर्ड का, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का हिंदी होता है भारतीय संस्कृति और सभ्यता। भारतीय संस्कृति और सभ्यता यह एक तरीके का एस्से है, ठीक है। जिसके राइटर कौन है, यानी जिसको डिलीवर किसने किया, तो महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये है महात्मा गांधी जी। तो पूछेगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जी। पूछेगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो एस से है। अब अगला क्वेश्चन रहेगा कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 में, ठीक है। 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था और 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को इनका क्या किया गया, एसेसिनेटेड कर दिया गया, हत्या कर दिया गया। इनके हत्या किसने किया, किलर कौन थे, तो नाथूराम गोडसे थे। ध्यान रखिएगा, नाथूराम गोडसे इनके क्या थे, हत्यारे थे, ठीक है। मैंने इन्होंने इनका मर्डर कर दिया। ऑटोबायोग्राफी की अगर बात की जाए तो इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है ना, जिनमें मैं कुछ पुस्तकों को ला रहा हूं जो मेरे हिसाब से कुछ लगता है खास है, ठीक है। महात्मा गांधी ने एक अपना भागवत गीता पर भी लिखे थे, है ना। उस किताब को मैंने नहीं लिखा यहाँ पे। देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी जी का लिखा हुआ पुस्तक है। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी का लिखा हुआ पुस्तक है। इंस्पिरेशनल थॉट, है ना, ये भी महात्मा गांधी का लिखा हुआ है। व्हाट इज हिंदुज्म महात्मा गांधी जी का लिखा हुआ है। द पावर ऑफ नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस भी महात्मा गांधी जी का लिखा हुआ है। थर्ड क्लास इन इंडियन रेलवेज जो है वो महात्मा गांधी जी का लिखा हुआ है। पेस, ये भी महात्मा गांधी जी का ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने महात्मा गांधी जी का पूरा बायोडाटा आपके सामने रख दिया है, जो लेवल 12th का लगभग है ना। ऐसे हो गया आपका, लेखक का नाम, जन्म हो गया, किताब का कुछ नाम आप कोशिश करेंगे याद करने का। हालांकि ज्यादा कुछ नहीं है, दिमाग में यही रखना है कि इन्होंने सबसे ज्यादा इंडियन कल्चर के बारे में बोला है, यंग के बारे में बोला है, यंग इंडिया के बारे में अपना याद करना। ये हमेशा इंस्पिरेशन देते थे लोगों को, है ना। तो इस तरीके से कुछ चीजें हैं जो हैं वो आप क्या करें, बना के रखें। महात्मा गांधी ने बोला था क्या है हिंदू भाई, है कि नहीं। फिर इनको आपको याद होगा, रेलवे में इनको ढकेल के भगा दिया गया था। कुछ स्टोरी बना के आप लोग क्या करें, याद करें, ठीक है। अब अगला चैप्टर के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। चलिए, सेकंड चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम, मतलब मेरा घर है भारत, ठीक है ना, या भारत मेरा घर है। यह एक तरीके का स्पीच है, यह एक तरीके का भाषण है। थोड़ा सा ये न सुन के थोड़ा सा मेरी कुछ बातें सुनेंगे। यहाँ जो भाषण है जिसको डिलीवर किया, यानी जिसके राइटर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन खान। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यह एक मुस्लिम शासक थे। समझिएगा, 1947 में जहाँ पे मुसलमानों को एकदम हम लोग क्या देख रहे थे, मतलब समझ में आ रहा हो आप लोगों को। उस समय 1967 के आसपास में इनको प्रेसिडेंट बना देना, मतलब इनके लिए ताज्जुब वाली बात थी कि हमें मतलब बनाया गया है
कि भाई इतना लड़ाई चल रही है, इतना युद्ध चल रहा है, फिर भी हिंदुओं ने मुझे मुसलमान को तख्तो ताश पे बिठाया है। और इसी चीज को इन्होंने क्या किया है, भाषण दिया है कि मुझे इस लेवल का समझा है आप लोगों ने, तो धन्यवाद। और यह एक भाषण उन्होंने प्रोवाइड किया है हम लोगों के लिए। अब वापस मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अबाउट राइटर के बारे में बता रहा हूँ। भारत इज माई होम के लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन खान, ठीक है, जिनका जन्म जो है वो 8 फरवरी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बॉर्न है या यूं कहते हैं लाइफ है यहाँ पे, 8 फरवरी 1897 को ये डेथ कर गए। और 3 मई 1969 को, है ना, यानी 3 मई 1969 को इनकी डेथ हो गई। नो एज डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन इंडियन एजुकेशनिस्ट एंड पॉलिटिशियन हु सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन फ्रॉम 30 मई 1967 until his death on 3 मई 1969। सोच लीजिएगा कि ये अपने मृत्यु के सैया मन मरते दम तक इन्होंने भारत माँ की सेवा किया, और ये भारत के प्रेसिडेंट बने रहे कब तक, जब तक इनकी डेथ नहीं हो गई तब तक, ठीक है। और रिकॉर्ड बना करके गए, ये 2 विश्व रिकॉर्ड बना के, मतलब भारत के लिए बता रहे हैं, 2 रिकॉर्ड बना के गए हैं कि ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने और पहले भारत के मुस्लिम राष्ट्रपति बने, ठीक है। फिर से ध्यान रखिएगा, इनका जो कैटेगरी था जिसमें हिंदू मुस्लिम सब मिलके गए थे, उसमें तीसरे पद पर थे। लेकिन अगर मुसलमान में देखा जाए तो ये पहले भारत के मुस्लिम राष्ट्रपति बने। चलिए अगला लेसन के बारे में हम लोग फटाफट जानते हैं। आइए लेसन थर्ड, ए पिंच ऑफ स्नफ, ठीक है। ये पिंच ऑफ स्नफ एक क्या है, शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है, जिसके राइटर कौन है, मनोहर माल गोयनकर, ठीक है ना जिसके राइटर है मनोहर माल गोयनकर, जिनका जन्म हुआ था 12 जुलाई 1913 को। ये मुंबई में जन्म लिए थे, ठीक है। और इनका डेथ जो हुआ था वो 14 जून 2010 को उत्तराखंड में हो गया था। ये रहा महात्मा गांधी का थोड़ा सा जानकारी। अब ये है मनोहर माल गोयनकर का अगला ऑब्जेक्टिव है एंड इंडियन ऑथर। ध्यान रखिएगा, इंडियन लेखक का नाम पूछेगा तो आप इसमें मनोहर माल गोयनकर का नाम लिख सकते हैं, वैसे पूछता भी है ना। ऑफ वोट, यहाँ पे देखिएगा जो लेखक है मनोहर माल गोयनकर जो है, वो कुछ फंक्शन का मतलब होता है, कुछ कहानियां ऐसी होती जो कल्पना से बनाई जाती है ना। कुछ सीरियल देखते होंगे, उसमें लिखता हुआ कि किसी भी घटना का इसे रियल से कोई मतलब नहीं, इसके काल्पनिक घटनाओं का आधार बनाई गई है। तो कुछ एक कल्पना काल्पनिक बनाते थे, कुछ जो होते थे वो रियल बनाते थे। नॉन फिक्शन का मतलब होता है जो रियल घटना हो, ऑब्जेक्ट मेन ओरिजिनल, ना कहते यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है, तो उसी को कहते हैं नॉन फिक्शन इन द इंग्लिश लैंग्वेज। और ये इंग्लिश में भी लिखते थे इन ऐसे कहानियों को, ठीक है। कहता है ही वाज आल्सो एन आर्मी ऑफिसर, याद रखिएगा यह एक आर्मी ऑफिसर रह चुके थे, सिविल सर्वेंट रह चुके थे, और इनका एक खादान था जिसका ये मालिक रह चुके थे, है ना। और यह एक किसान भी रह चुके थे, ठीक है। और यह एक बहुत बड़े शिकारी भी थे। तो कुछ भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मनोहर माल गोयनकर क्या क्या थे, ऑनर, फार्मर, आर्मी ऑफिसर, हंटर, तो आप मान लीजिएगा ऑल ऑफ दीज में। तो ये है कुछ ऑब्जेक्टिव जो अबाउट ऑथर के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। आज का ये वीडियो आज के लाइव क्लास के लिए मैं दे रहा हूं। आज के लाइव क्लास में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, इसी के द्वारा और भी वीडियोस आपको प्रोवाइड किया जाएगा अबाउट ऑथर के बारे में, फिर किताब पढ़ाई जाएगी। आपको और क्या क्या चाहिए प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। प्लीज मैं लेवल कर रहा हूं, प्लीज जरूर बताना कि कैसा जा रहा है वीडियो मेरा और क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आज के लिए तब तक नमस्कार, गुड नाइट, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टाटा।